सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंटीग्रल माइंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर, उस दिन हम लोग 10 तक किए थे लास्ट दिन, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करते हैं। तो 11 और 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, अ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक बड़ा ब्लॉक है मास बी, इसका बोला गया है बी का मास है आपका 5 kg और ये लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊपर में एक छोटा सा ब्लॉक है ए, इसका कुछ साइज वाइज नहीं दिया, ओके, इसका कुछ साइज वाइज नहीं दिया। तो अभी बोला गया इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए, मतलब ये ब्लॉक बी का राइट एंड में है। उसके बाद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। अभी इधर में बोला गया 10 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया गया है। ऑल सरफेसेस आर अज्यूम फ्रिक्शनलेस, सब सरफेस को बोला गया है फ्रिक्शनलेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, यही पूरा क्वेश्चन को कर देगा, इसको ध्यान दीजिए। फ्रिक्शनलेस मतलब आपको क्वेश्चंस पढ़ते हुए ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू ग्रैब द पॉइंट्स व्हिच आर वेरी अटेंटिव। ये बहुत जरूरी है, इसको अगर आप लोग मिस कर गए तो क्वेश्चन आप लोग मतलब दिस क्वेश्चन विल गो टू सम डिफरेंट थिंग, ओके। तो वही फाइंड द टाइम इलेप्स्ड, फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ए। तो इसमें अगर कुछ फोर्स लगाया तो डेफिनेटली ब्लॉक ए विल मूव। अभी देखिए, ध्यान देने लायक बात ये है, ये पूछा गया है कि इसको जब हम लोग फोर्स से हिलाएंगे, एक फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा इस ब्लॉक में, ये एक्सेलरेट करके आगे चला जाएगा ना। तो ये ब्लॉक ए मतलब कितना टाइम लगेगा ब्लॉक बी को ए से सेपरेट होने में, ये पूछा गया है। तो अभी ध्यान देने लायक बात ये है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है नो फ्रिक्शन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नो फ्रिक्शन मतलब क्या, अभी एफबीडी हम लोग देखते हैं। तो ए का ब्लॉक का एफबीडी ए में, बी का ब्लॉक अगर इधर में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है बी, तो ए में कोई आगे लेके जाने के लिए अगर फ्रिक्शन होता तब ये फ्रिक्शन ही इस ए को आगे लेके जाता, लेकिन यहाँ पे बोला गया देयर इज नो फ्रिक्शन, तो इस तरफ लेके जाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। आप लोग समझ पा रहे हैं, देयर इज नो फोर्स टू टेक ए, क्योंकि बोल दिया गया फ्रिक्शन नहीं है और एक के ऊपर एक ऐसा है, ठीक है। तो ए पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब ए विल रिमेन इन दिस पोजीशन अंटिल एंड अनलेस बी इज देयर, मतलब बी जब तक नीचे में है ए वहां तक रहेगा, फिर बी हटने के बाद बी जो है चला जाएगा, चला जाने के बाद ए नीचे गिर जाएगा। अभी बी का एफबीडी बनाते हैं। बी में क्या है, बी में सिर्फ एक इधर में फोर्स है 10 न्यूटन। अभी जैसा कि फोर्स है तो कोई मास इनटू एक्सेलरेशन जरूर देगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 kg का ब्लॉक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना तो सबको आता समझ। तो अभी देखा जाए तो बी ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे मूव करेगा, मतलब एक्सेलरेट करेगा। अभी ये जब एक्सेलरेशन इतना है तो कितना टाइम लगेगा ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को पार करने में, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल। अभी आपके पास क्या है, हम लोग के पास डिस्टेंस है, इनिशियल कांस्टेंट फोर्स बोला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी एस बोला गया 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, और यूटी 0 है क्योंकि यू 0 है, और कितना आ गया हाफ ए कितना है 2 और टी स्क्वायर 2 कैंसिल, तो टी इज नथिंग बट अंडर रूट 0.2 व्हिच इज द आंसर। अभी एच में इसका आंसर लिखा हुआ है 0.45, दिस इज रफली अराउंड 0.447 आई गेस, दिस इज रफली अराउंड 0.447। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। A man has fallen into a ditch with a width d and two of his friends are slowly pulling him out with light rope and two fixed pulleys as shown in figure। तो फिगर में कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक ऐसा मतलब ड्रेन है मान लेते हैं। एक आपका दोस्त ऐसे गिर गया और दो दोस्त इधर में एक पुली सिस्टम बना लिया, ठीक है, एक पुली सिस्टम ऐसा बना लिया, एक पुली ऐसा बना लिया और वो पुली से वो दोस्त को ऐसे खींचेगा। अभी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका जो डेप्थ है ये डी है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है शो दैट द फोर्स exerted by each friend on the rope increases as the man moves up, मतलब, और यहाँ पे ये डी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे बोला गया है जैसे जैसे ये लोग ऐसे इसको ऐसे पुल करेंगे ना, तो जैसे जैसे पुल करेंगे वो हाइट बढ़, जब वो उसका हाइट थोड़ा सा करके ऊपर जाएगा ना, जितना ऊपर जाएगा उतना ही स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा। मतलब क्या, जितना वो नीचे जाएगा स्ट्रिंग में टेंशन घटेगा, और जितना ऊपर जाएगा वो स्ट्रिंग में, इसका जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगा, टेंशन मतलब खिंचाव बढ़ेगा। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपका सिर्फ डेप्थ है और ये है, और आदमी का कुछ एक वजन रहेगा नीचे की तरफ, तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं एम है इसका वजन, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, ये जो रस्सी है ना, ये एक टेंशन होगा इसमें, है ना, दोनों की तरफ एक रस्सी है, तो फिर इसमें क्या टेंशन होगा, हम लोग मान लेते हैं टेंशन रहेगा टी, ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको एफबीडी में बनाना, इसका एफबीडी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन वो जरूरी है, तो ध्यान से देखिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का कुछ ऐसा डायग्राम है ना, ऐसा डायग्राम है, इधर में टेंशन टी रहेगा, इधर में भी टेंशन टी रहेगा, ठीक है। अभी मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के, मेरा हॉरिजॉन्टल बनता ही नहीं है ये, तो ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के अबाउट ये थीटा हम लोग मान लेते हैं, कोई भी एंगल, ये अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा है ना, ये डेप्थ ऐसा है, ये कितना है आपका डी है ना। अभी ध्यान दीजिए, और ये रस्सी ऐसे खींच जाएगा बाहर की तरफ, ऐसा एक जाएगा, ऐसा एक जाएगा, ये पूरा स्ट्रिंग में लेकिन टेंशन टी ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये जो आदमी है ये नीचे में कुछ एक वेट दे रहा है एमजी,
है ना। तो ये टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बोथ विल गेट कैंसल, है ना। और सिर्फ ये इसका और इसका ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट ही इस mg को सपोर्ट करेगा। मतलब क्या, तो ये अगर t है, ये सिर्फ t है, तो इधर में क्या होगा t cos थीटा और इधर में क्या होगा t sin थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2t sin थीटा विल नथिंग बट mg, क्योंकि देखिए ये टेंशन है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये अगर टेंशन है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा t cos थीटा और ये वाला कितना होगा t sin थीटा, और इधर में 2 लगेगा, इधर से भी लगेगा, तो इसीलिए 2t sin थीटा। आपको समझ में नहीं आया था तो इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया इसको t, ये अगर थीटा, तो इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। एग्जांपल, अभी अगर हम लोग को a निकालना है तो a, तो हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू sin थीटा मतलब क्या, सम पीपल हैव, तो पीपल क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कौन सा a डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है t, तो हम लोग a की जगह पे क्या लिख सकते हैं t sin थीटा, है ना। तो सिमिलरली b की जगह पे क्या लिख सकेंगे t cos थीटा, ये आप लोग कर सकेंगे, है ना। तो ठीक है, इसमें हम लोग देख लिया। अभी फिफ्थ ऑर्डर हम लोग देखते हैं, पेन का इंक ही खत्म हो गया, लिखते हैं जो भी हो। तो आपको ये समझ में आ गया 2t sin थीटा इक्वल टू mg, ये सब हटा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सामान, नहीं तो फिर देखेगा बोर्ड इतना गंदगर है तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, नाउ 2t sin थीटा इज नथिंग बट mg। तो अभी हम लोग को निकालना क्या है, t निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना। और यहाँ पे क्या बोला गया है, शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोप इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप। मतलब अभी ध्यान से सुनिए, हाँ, जब आदमी, ये आदमी नीचे कितना हाइट पे है, ये h हाइट पे है ना, बोला गया। तो जब ये हाइट कमेगा तब टेंशन भी बढ़ेगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। अभी ध्यान से देखिए, टेंशन कितना होगा mg डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा, है ना, 2 sin थीटा। अभी थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, थीटा तो हम लोग को नहीं दिया, हम लोगों ने खुद एज्यूम किया है, तो फिर भी हम लोग ऐसे एक बार टेंशन, इस इक्वेशन से थोड़ा ध्यान दीजिए, जब आदमी जब ऊपर जाएगा, जब ये आदमी ऐसे लटका हुआ है, जब ये आदमी ऊपर की तरफ जाएगा तब थीटा क्या होगा, ये घटता जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या, थोड़ा सा इधर से ऊपर आता है, जब यहाँ पे आदमी आएगा तो टेंशन ऐसे लगेगा और ये थीटा क्या होगा, कम जाएगा, मतलब घट जाएगा। जब ये आदमी पूरा ऊपर आ जाएगा तब थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अभी ध्यान से देखिए, अगर एकदम ऊपर आ जाता है तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, और समथिंग बाय 0 इज नथिंग बट इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब ये नॉट डिफाइंड हो रहा है समथिंग बाय 0, लेकिन मान लेते हैं 0 नहीं है, मान लेते हैं बहुत छोटा अमाउंट है, मान लीजिए। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे नीचे में क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ये 0 होता है और इधर में 90 डिग्री पे 1 आता है मैक्सिमम वैल्यू। ये 1 और -1, साइन थीटा का कर्व कितना होता है, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता है, और हम लोग को पता है ये 90 डिग्री पे कितना होगा साइन थीटा का वैल्यू, मैक्सिमम होगा 1, और 0 पे कितना होगा, 0 होगा। 0 से थोड़ा पहले भी, मतलब 0 के समान ही होगा, बहुत कम होगा। मतलब क्या, ये थीटा का वैल्यू जब कमेगा तब ये वैल्यू बहुत बढ़ेगा। अब समझ पा रहे, डिनोमिनेटर जब घटेगा, साइन थीटा अगर थीटा में बहुत कम आता है वैल्यू, तो ये वैल्यू भी बहुत कम आएगा। तो ये बहुत कम आएगा, तो अगर डिनोमिनेटर घटता है तो ये पूरा वैल्यू कितना होगा, बड़ा होगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तब पूरा वैल्यू घटेगा। अभी जब थीटा का वैल्यू 90 होगा, तो 90 कब होगा, मान लीजिए ये आदमी एकदम नीचे की तरफ है, बहुत नीचे की तरफ, तब आपका टी ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये थीटा का वैल्यू जब 90 के आसपास, मान लीजिए 80 डिग्री है, जब 80 डिग्री रहेगा मतलब इधर में, तो ये जब 80 डिग्री पे रहेगा तब आपका थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। 80 पे आने से ये लगभग 1 की तरफ जाएगा, है ना, 1 की तरफ जाएगा। 1 होने से क्या होगा, अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो ये टोटल वैल्यू तो घटेगा ना, है कि नहीं। तो इसीलिए जब ये मैक्सिमम कब होगा, 2 होगा, साइन थीटा का वैल्यू जब 1 होगा, मतलब 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितना, मतलब मैक्सिमम जब ये होगा तब आपका ये टेंशन मिनिमम होगा। तो मिनिमम टेंशन कितना होगा, mg/2 होगा, और मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ में आया। और देखने से भी आप लोग को मैक्सिमम टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना होगा, क्योंकि ये जब 0 की तरफ, जब साइन थीटा का वैल्यू जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब आपको देखने से भी मालूम चलता है ना, ये टेंशन, ये स्ट्रिंग जब, ये बॉल जब यहाँ पे आएगा तो ये स्ट्रिंग इधर की तरफ खींचेगा, तो आप जितना भी खींच लो, ये mg, ये टेंशन आपका कैंसिल हो जाएगा ना दोनों तरफ, और ये वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये बहुत आपको टेंशन लगाना पड़ेगा। आप लोग समझ पा रहे हो, बहुत टेंशन लगाना पड़ेगा इधर में। तो आप समझ पा रहे हो ना ये चीज, मतलब जब आपका थीटा का वैल्यू 0 होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, तब ये टेंशन स्ट्रिंग में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इधर में जो आदमी खींचेगा वो ऑपोजिट वाला इसके साथ कैंसिल करेगा, और आदमी का वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। समझ पा रहे हैं। जब आप ये मान लीजिए, आप ये जो थर्ड पर्सन है, ये यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया, तब ये आदमी इधर की तरफ खींचेगा और ये आदमी इधर की तरफ खींचेगा, तो दोनों अपना आपको फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं, ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन ये वेट को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, मतलब ये प्राय इंफिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, क्योंकि एकदम छोटा सा एक कंपोनेंट ही इसको, मतलब ये mg को बैलेंस करेगा।
समझ में आ रहा है? ये mg को बैलेंस बहुत छोटा कंपोनेंट, मतलब साइन का वैल्यू आपका 0 के जितना नजदीक होगा ये वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, है ना, क्योंकि mg तो एक कांस्टेंट है। तो ठीक है, अभी बोल दिया गया मतलब थीटा के ऊपर जैसे जैसे हाइट कमेगा, अभी ये थीटा कमने का मतलब क्या है, थीटा अगर कमेगा हाइट भी कमेगा, तो जैसे जैसे आदमी ऊपर आएगा टेंशन रस्सी में बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये टेंशन कितना बढ़ेगा, ये इस एक्सप्रेशन से आ जाएगा mg/2 sin थीटा, है ना, ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अभी ये एक्सप्रेशन से तो नहीं होगा क्योंकि थीटा क्वेश्चन में थीटा दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे बोला फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट डेप्थ h। अभी बोला कि जब हाइट h पे है तब कितना फोर्स लगेगा, मतलब तब कितना ये फोर्स लगाएंगे आदमी लोग, ठीक है, तो उसको मतलब टेंशन ही निकालने बोले। तो टेंशन को अभी ये समझ में आ गया, तो टेंशन को अभी हम लोग निकालते हैं। तो t इसका वैल्यू हम लोग लिख के रखते हैं, अभी sin थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। sin थीटा का अगर वैल्यू निकाल देंगे तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो mg sin थीटा क्या है, अभी ध्यान से देखिए, अभी इस इक्वेशन को हम लोग इस चीज को हम लोग इधर में ड्राइंग कर लेते हैं, तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो ये बोला गया है t है, ये थीटा है ना, और ध्यान से देखिए ये पूरा d है, तो ये कितना होगा d/2 होगा, मतलब ये कितना होगा d/2 होगा, और ये हाइट कितना है h है ना, तो और ये थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो h को हम लोग इधर भी लिख सकते हैं, दिस वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड हियर, तो ये h हो गया, ये d/2 हो गया, और ये कितना t है। तो हम लोग sin थीटा का वैल्यू को कैसे लिखते हैं, sin थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय h बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, अभी हाइपोटेन्यूज तो t है, लेकिन t इज अ वेरिएबल इटसेल्फ, तो t को हम लोग इधर में नहीं लिख सकते, तो t की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, t की जगह में, t की जगह में लिख सकते हैं अंडर रूट t की जगह में h² प्लस d² बाय 4, है ना, मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर की जगह √h² प्लस d² बाय 4, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये समझ में, जिसको नहीं आया मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए t² इक्वल टू क्या होगा, h² प्लस d² बाय 4 नहीं होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ये t² इक्वल टू h² प्लस d² बाय 4 ये होगा ना, t का वैल्यू कितना होगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय h बाय हाइपोटेन्यूज t, तो t की जगह में इसको लिख दिया, समझ में आया। तो अभी अगर ऐसे लिखते हैं तो अभी इसको ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, mg डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा की जगह में क्या लिखेंगे h, और ये ऊपर आएगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, कितना आएगा h² बाय d² बाय 4, ठीक है, यही आंसर है। लेकिन h में थोड़ा सा अलग करके आंसर लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं इधर में, ठीक है। तो h में आंसर भी ऐसा है। अभी ये 4 को अगर यहाँ पे देते हैं तो ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 4 को डिनोमिनेटर में लाके मतलब क्या, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये 4 को अगर नीचे लाते हैं तो इसमें क्या आएगा, इसमें 4h² आएगा प्लस d² आएगा, है कि नहीं, तभी तो ये कैंसिल होगा। और ये 4 अभी रूट से बाहर निकल सकते हैं हम लोग, रूट से बाहर निकलने से ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, तो ये 2 ऊपर की तरफ चला सकता है कि नहीं, तो ये कितना आ गया 2h डिवाइड बाय अंडर स्क्वायर 4h² प्लस d², है ना। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, sin थीटा का वैल्यू ये है, तो sin थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2h और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4h² प्लस d²। अभी ये ऊपर में चला जाएगा क्योंकि ये डिवाइडेड 3 इसके अंदर डिवाइड है और इसके नीचे फिर डिवाइड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर की तरफ लिख सकते हैं ना, तो इनटू 4h² प्लस d², तो ये आंसर 2 × 2h कितना होगा 4h, तो ये h.c. वर्मा का आंसर है। समझ में आया, एकदम सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने पर हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोग मेरा क्लास अभी ये वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा दिन बाद ये एक बार लेक्चर्स खत्म होने के बाद विल कम इनटू लाइव क्लास, तब हम लोग देखेंगे कि एफबीडी बनाने के वक्त हम लोग को क्या मतलब जरूरी, क्या चीज में ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये h और d का बहुत महत्व, सिर्फ ये दोनों ही है। अभी बहुत लोग ये सॉल्व ही नहीं कर पाएगा सिर्फ h और d से, ठीक है। तो हम लोग ये थोड़ा सा नेक्स्ट और वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद 13 14 15 थोड़ा डिफिकल्ट है, हम लोग अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, शुभ रात्रि।